हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने मुझे अपना संभाल के रखा और सच में मेरी हर एक जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। और मैं बीते दिनों में पढ़ रही थी सबोपदेशक के बारे में पढ़ रही थी मैं। ये किसने लिखी थी? एक सुलेमान ने लिखी थी। सुलेमान ने जो दाऊद का बेटा था। तो मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। वो एक राजा होने के नाते अपने अपने विचार में, अपने मन में हर एक चीज का क्या किया? आनंद उठाया। हर एक चीज की उसके पास धन दौलत गाड़ी मतलब बहुत सी औरतें, सब चीज का उसने आनंद उठा के देख लिया था। परंतु उसमें लास्ट में मुझे एक वचन उसका बहुत अच्छा लगा, मैं बताना चाहती हूँ। 12 का ये 13 वचन है। 12 का 13। हाँ जी। सब कुछ सुना गया। हाँ जी। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। तो इतना अच्छा वचन है ना कि सब कुछ सुने गया। क्या सुने गया? सब कुछ मैंने करके देख लिया, सब कुछ सुन भी लिया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, क्या करेगा? न्याय करेगा। तो स्पष्ट इसमें सबसे पहली बात लिखी कि भय हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? भय हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज हम छोटी छोटी चीजों में क्या होते हैं? विश्वास योग्य नहीं होते। जब प्रभु का भय हमारे जीवन में नहीं होता तब हम क्या होते हैं? विश्वासघाती होते हैं परमेश्वर के प्रति। परंतु इसमें क्या है? जब हम कहीं खेत में जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? वो कोई देख या ना रहा, परंतु हमारा परमेश्वर तो देख रहा है। तो अंदर क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। जब हम अपनी नौकरियों पे होते हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रभु का भय होना चाहिए। जब हम दो बहनों के बीच में बैठे बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। क्योंकि लास्ट में लिखा है ना कि परमेश्वर हमारे गुप्त बातों को भी जानता है, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, क्योंकि प्रभु सबका अन्याय करेगा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि विशेषकर हमारे जीवन में प्रभु का भय होना बहुत जरूरी है। मैं सच में जैसे जीने का गान बताती कि मेरा भी जीवन ऐसा ही था, चुगली करने वाला, ठट्टा करने वाला, पापियों के साथ संगत रखने वाला। परंतु जब से मैंने